यह कहानी एक ऐसे दिल को छू लेने वाली कहानी है जो पकड़कर आपकी आंखें आंसू जरूर आएगी। और इस कहानी को सुनने के बाद अगर किसी की आंखों में आंसू ना आए तो इंसान एक शायद पत्थर दिल होगा। देहरादून की एक गांव में एक प्राथमिक स्कूल में शीला नाम की एक शिक्षिका था और वह शिक्षिका कक्षा 5 की क्लास करता था। और वह शिक्षिका की एक खास बात थी, जब भी वह शिक्षिका क्लास में आती तब हमेशा लव यू बोला करती, लेकिन शिक्षिका जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही है। वह शिक्षक क्लास के सभी बच्चों के एक जैसा प्यार करता था। वह कक्षा में बहुत सारे बच्चे थे और उनमें एक बच्चा ऐसा था जिसे उनकी फटी आँख भी नहीं पसंद था। यह लड़के का नाम सनू। सनू कपड़े खराब स्कूल आता, बाल बिखरे हुए, कॉलर में मैल, जूतों की लेस खुला हुआ और क्लास में पढ़कर वक्त उसे ध्यान और कहीं होता। मैडम ने सनू को डांटता, वह उसे चौंक कर देखता, लेकिन उसका चेहरा देखने पर लगता सनू शारीरिक रूप से कक्षा में मौजूद सभी मानसिक रूप से क्लास में रहता है। मैडम सनू को बर्ताव से बहुत ही नाराज थी। क्लास में आते ही सनू मैडम की आलोचना में शिकार करने लगता। क्लास के सही बच्चे सनू के उदाहरण से मैडम भी उसे बहुत अपमानित करते थे। हालांकि सनू ने किसी को बातों में कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मैडम की बात उसे बहुत बुरा लगती। मैडम की सजा और डांट खाने के बावजूद वह बस अपनी भावनाओं से उन्हें खाली नजरों से देखा करता और अपने सर झुका लेता। लेकिन मैडम को सनू से बहुत ही गंभीरता नफरत हो चुकी थी। सनू की पहली सेमेस्टर खत्म हुई और कक्षा की प्रोग्रेस बनाने की समय आया। मैडम ने सनू की प्रगति रिपोर्ट में सारे बुरी बातें लिखी। हर छात्र को प्रोग्रेस रिपोर्ट स्कूल को हेड मास्टर के पास जाता है। छात्र के माता पिता के पास है। उसके हेड मास्टर सनू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट देखती मैडम को बुला लिया। मैडम को कहा, मैडम सनू की प्रोग्रेस में कुछ तो प्रगति लिखनी चाहिए थी, नहीं तो उसके माता पिता बहुत ही निराश हो जाएंगे। मैडम मैं काफ़ी चाहती हूँ, लेकिन सनू बहुत ही आलसी और पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे लगता है उसकी प्रगति बड़े और अच्छे से लिख सकता हूँ। मैडम ने बहुत ही गुस्से में बात हेड मास्टर को बुलाकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में जब स्कूल की छुट्टी हुई, हेड मास्टर ने सनू के लिए एक विचार किया। उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम के डेस्क पर सनू को पिछली प्रगति रिपोर्ट दी। अगला दिन जब स्कूल आया, उसने रिपोर्ट पर पढ़ी। मैडम खोला तो देखा सनू की पिछले साल की प्रगति रिपोर्ट। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षा में सनू ने कोई बदमाशी ही की होगी। और मैडम ने कक्षा 3 की रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट देखकर मैडम बहुत ही आश्चर्य हो गया जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट सनू की तारीफों से बड़ा है। रिपोर्ट में लिखा था कि सनू जैसा बुद्धिमान बच्चा मेरी जिंदगी में पहली बार देखा और सनू बहुत ही शांत और सभ्य दिल बच्चा था। सनू अपने मित्रों और अपनी शिक्षकों के बेहद लगा पकता था। अंतिम सेमेस्टर में समूह ने पहले स्थान प्राप्त किया। मैडम कक्षा 4 की रिपोर्ट खोला, उसमें भी लिखा था सनू माँ बीमारी की वजह से बहुत ही परेशान है, उसका ध्यान किसी में पढ़ाई में जा रहा है। सनू की माँ बहुत ही गंभीर बीमारी कैंसर हुआ और सनू की घर में उसका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है, उसका प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ी। नीचे लिखा था कि सनू की माँ इस दुनिया में नहीं है और इसके साथ साथ सनू के जीवन में अंधेरा छा गई, उसे बचाना होगा, इससे पहले ही बहुत देर न हो जाए। ये पढ़कर मैडम आंखों में आंसू आ गए और कांपते हाथों से सनू की प्रगति रिपोर्ट बंद की। अगले दिन मैडम ने क्लास में आए और उन्होंने हमेशा की तरह लव यू बोला, मगर आज भी जानते कि आज भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसी क्लास में एक बच्चा सनू के लिए काफ़ी दिनों से प्यार है, वह महसूस कर रही थी। सनू बल्कि लड़कों बहुत ही अलग था। मैडम ने पढ़ाई के दौरान सनू सवाल पूछा, सनू ने हमेशा अपना सर झुका लिया। मैडम ने फिर पूछा था, क्लास के सारे बच्चे हंसने लगे। तब सनू ने अपने सर ऊपर मैडम की तरफ देखा। मैडम मुस्कुरा रही थी। मैडम ने सनू को अपने पास बुलाया, सवाल का जवाब बताकर दोहराने के लिए कहा। सनू ने 3-4 बार कोशिश करने पर बोल दी और मैडम इससे बहुत ही खुश होकर तालियों के बजाय बाकी छात्रों से भी तालियां बजवाई। मैडम हर सवाल के जवाब अपने आप बताते थे और सनू को बाहर की तारीफ करता और सनू को अच्छे अच्छे कारण उदाहरण दिया करता। धीरे धीरे सब सनू अंधेरे से बाहर आने लगा। मैडम की सवालों की जवाब बताने की तुरंत जरूरत नहीं पड़ती। सनू ने सभी सवालों की सही जवाब देकर सबको प्रभावित करता और नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। सनू अब बाल भी बिखरे हुए नहीं थे, कपड़े भी मैले नहीं थे, शहीद सनू ने खुद का काम खुद ही करना था। देखते देखते साल प्राप्त हो गया। सनू ने दूसरे स्थान हासिल कर लिया, कक्षा 5 पार कर लिया, दूसरे स्थान स्कूल में दाखिल होने के लिए तैयार था। कक्षा 5 की विजय समारोह में सभी बच्चों ने मैडम के लिए अच्छा गिफ्ट लेकर आए, मैडम के टेबल पर रख दिया। इस सभी उपहारों के बीच एक पुराने पेपर से मेरा एक उपहार भी पड़ा। सभी बच्चों से देखकर बहुत ही हंस रहे थे और किसकी नज़र में देर नहीं लगी, गिफ्ट सनू ने लगाया होगा। मैडम ने सभी उपहारों को छोड़कर सनू को उपहार को निकालने खोल कर देखा। उसके अंदर एक महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल करने वाला इत्र और शीशी और हाथों में बालों एक कंगना था। उस कंगने में ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने अपने ऊपर इत्र को छिड़का और वह कंगन पहन ली। देखकर सभी बच्चे हैरान हुए, खुद सनू भी। आखिर सनू गया और मैडम के पास आकर खड़ा हो गया। सनू ने रोते हुए मैडम को कहा, आज आप में अपनी माँ जैसा खुशबू आ रही है। सनू की बात सुन मैडम की आंखों में आंसू आ गए। सनू के अपने गले लगा लिया। सनू अब दूसरे स्कूल में जाने वाला था। कुछ ही दिनों में सनू ने दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। सनू की पढ़ाई शुरू होने से पहले
दिन, सप्ताह, महीने और महीनों के साल बदलते काफ़ी देर लगती है। सनू ने हर साल के अंत में मैडम को एक पत्र अमित रूप से प्राप्त होता था। मैडम, इस सालों में कई टीचर से मिला, लेकिन आप जैसा कोई भी नहीं था। फिर सनू की पढ़ाई समाप्त हो गई, पत्र भेजना भी समाप्त हुआ। कुछ दिनों में बाद में मैडम रिपोर्ट हो गई। सनू ने एकदम मैडम ईमेल में एक पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा था कि महीने के अंत में मेरी शादी, अगर बिना ये शादी नहीं होगी। एक बात मैडम, अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, लेकिन आप जैसा कोई नहीं मिला। आपका डॉक्टर सनू। सनू ने शादी के बाद लिए मैडम को प्लेन का टिकट उसी ईमेल में भेज दिया था। मैडम ने अपने आप रोक नहीं सकी और सनू की शादी में जाने के लिए रवाना हो गई। मैडम ने समूह की शादी में पहुंचने के लिए थोड़ी देर लगा दी। उन्हें लगा कि शादी समाप्त हो चुका होगा, लेकिन देखकर वह हैरान हो गई कि शादी के सबसे बड़े लोग, बिजनेसमैन और तो यहाँ की शादी करने वाला पंडित भी थक गए थे कि आखिर किसका इंतजार कर रहा है। शादी का मंडप छोड़ गेट की तरफ देख रहा था। मैडम के आने का इंतजार कर रहा था। उसी ने देखा गेट एक बूढ़ी औरत आ रही है। सनू ने उस बूढ़ी औरत को पास दौड़ाते हुए गया। उसने हाथ पकड़ सीधा मंडप में ले आया। मैडम ने सनू को दिया हुआ अपनी माँ कंगना पहना हुआ था और ये देखकर सनू की आंखों में आंसू आ गया। मैडम के हाथ पकड़ के वह कहा, दोस्तों, आप सभी ने मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे। आप सभी से वादा किया था कि जल्दी मैं अपनी माँ से आप सभी को मिलवाऊंगा। ध्यान से देखो, ये मेरी प्यारी सी माँ, इस दुनिया की सबसे अच्छी है मेरी माँ। दोस्तों, इस सुंदर सी कहानी को शिक्षिका के शिष्य के रिश्ते की करना मत देखिए। अपने आसपास पढ़ो, ध्यान से देखो। सनू जैसा बहुत फूल सा बच्चा ये जो आपको थोड़ा सा प्यार, उसको एक नया जीवन दे सकता है।